में ईयर पीस है और रिंगर, ठीक है। लेकिन इसमें दो दो तीन तीन आईसी यूज़ किया जाता है। रिंगर के लिए स्पेशल होगा, लेकिन माइक और ईयर पीस के लिए एक ही आईसी से उसका काम चलता है। या तो किसी फ़ोन में आपका कोडेक लगा है तो कोडेक लगा होगा तो आपका ईयर पीस और माइक कोडेक से काम करेगा। अगर रिंगर स्पेशल लगा हुआ तो रिंगर किसके लिए काम करेगा? ऑडियो यानी स्पीकर के लिए, ठीक है। स्पेशल क्या है? स्पीकर के लिए। और माइक और ईयर पीस किसके लिए? कोडेक आईसी के लिए। किसी में आपका कोडेक आईसी लगा हुआ नहीं है तो उसका सप्लाई कहाँ से आएगा? डायरेक्ट मालूम बताइए कुछ इस बैक क्लास वाले कैसे सीपीयू से आएगा भाई? सीपीयू बजाएगा उसको खाली पावर आईसी से, मेन पावर। या फिर आपका कोई भी हो, मीडियाटेक का हो या फिर आपका क्वालकॉम का हो, लेकिन वो मेन पावर से ही आपका माइक और ईयर पीस का वर्किंग वहीं से होगा, ठीक है। सीपीयू का काम क्या है? किसी भी आईसी को इनेबल करवाना है ना, किसी भी आईसी को इनेबल करवाना, या फिर I2C प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है तो उसको सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक के माध्यम से उसको क्या करेगा? चलाएगा, है ना। उसका डाटा लेना देना काम करेगा क्लॉक वाइज। तो उसमें होता है सीपीयू का काम क्या है? इनेबल करवाना, रीसेट करवाना, ठीक है, I2C प्रोटोकॉल के द्वारा। लेकिन पावर का काम क्या होता है? पावर एम्पलीफायर करता है ना। पावर एम्पलीफायर करेगा, उसको वोल्ट देगा तभी तो वर्क करेगा, ठीक। चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले माइक से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक। पहले माइक को देखेंगे, माइक कितने प्रकार का होता है, कैसा कैसा होता है बोर्ड में, है ना। 5 लेग का, 6 लेग का, 4 लेग का, 3 लेग का, 2 लेग का, है ना। लेकिन काम क्या है, कितने लेग का काम है उसको हम समझेंगे। जो मोस्टली जितने लेग का काम होता है वो सभी माइक में उतना ही लेग यूज होगा, ठीक है। लेकिन 2 लेग वाला क्या है ना, 2 लेग वालों को भी हम लोग क्या करते हैं, उसको एम्पलीफायर के थ्रू उसको हम माने डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, एक रजिस्टर के माध्यम से। पहले माइक को समझिएगा हम। ऑडियो सेक्शन में क्या है आपको अभी चलेगा क्या? माइक, ठीक है। माइक का जो कैसा होता है ढांचा भाई स्वरूप, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सकल कोई दिक्कत नहीं है, माइक आप बना लेना इस तरह से। ये कौन सा माइक हुआ मालूम? यूनिवर्सल हो गया ये, ठीक। और इसके बाद आपका चलेगा इधर से अब डिजिटल में, है ना। दिखता है ना भाई, थोड़ा बड़ा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर बीप मार दिया तो ये नेगेटिव है, इसमें तो पता लग जाएगा कि कैसे प्लस और कैसे माइनस है। लेकिन दोनों लाइन पर अगर जी आ रहा है, अब इसमें माइक लगेगा कैसे, है ना। तो ध्यान से आप देखेंगे, जो पॉजिटिव लाइन होगा यहाँ प्लस लिखा रहेगा बोर्ड पर, ठीक है। ये दिखेगा भी और वाटर मार्किंग में भी लिखा जाता है, उसको बारीकी से देखेंगे आप तो समझ में आएगा। प्लस दिखेगा, रहता है या तो व्हाइट में लिखा रहेगा प्लस, और नहीं तो वाटर मार्किंग में रहेगा, जो दिखेगा नहीं, ठीक है। इसको ढंग से देखेंगे, हाँ दिखता है। ये सब चाइनीज में, कीपैड में, ये सब थोड़ा छोटा मोटा बात देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। ये वो बीप भी कर देगा, ग्राउंड होगा, 2 टिप्सन होगा बरसात में। ये वर्षन में तो 2 ही चलेगा ना। ये बीप कर दिया तो ये ऊपर वाला ये माइनस हो गया, ठीक है। अब हम माइक को भाई अगर कहें कि माइक कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है तो फिर कोई तो गलत बात है, क्योंकि आपने कंपोनेंट को भी पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। माइक प्लस माइनस कैसे होगा बताइए?
सर उस पर भी लिखा हुआ था लिखा है उसमें अब लिखा हुआ नहीं है, अब नहीं अब लिखा ही नहीं है। चलिए कैसे पता चलेगा? तो उसमें तो तार रहता है, हाँ? उसमें तो तार रहता है। चलिए तार को हम चेंज कर देंगे हम। सर मल्टीमीटर से चेक सर नहीं ऐसा ये मल्टीमीटर काहे नहीं होगा? सर हम माइक आपको चेक करने के लिए देंगे। हमने वायर को निकाल के आपको दिया टेस्टिंग करने के लिए। मैंने फॉर एग्जाम्पल, सर चलिए आपका एग्जाम चल रहा है। बोल तो रहे हैं सर जिसमें ज्यादा जीआर होगा वो प्लस होगा सर। करवाएंगे, हाँ? ग्राउंड से भी करवाएंगे। काहे ला हम माइक निकाल के ना देंगे इसमें से? सर मल्टीमीटर सर- नहीं है ना सर सर ऐसा हो जिसमें सकता है जाए माइक को निकाल के आपके हाथ में दूंगा टेबल पर, उसमें और मल्टीमीटर देंगे हम। सुनिए ना, हम बहुत चेक सारा किए ग्राउंड बोले। होता है, सब कुछ चेक करेंगे। सर जिसका जीआर ज्यादा है वो प्लस रहेगा। नहीं सर हम माइक एक दिन टेस्ट किए सर। जीआर से क्या मतलब? बाहर माइक का टेस्टिंग किया, एक तरफ से चलेगा, एक तरफ से नहीं चलेगा, हाँ? एक तरफ से चलेगा, एक तरफ से नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा तो जानते हैं क्या होगा? वो सर उल्टा हो जाएगा। वो चला माइक का दोल फोटो, ठीक है। चलिए इधर बताते हैं। प्रो ये हो गया माइक का। ऐसे भी चेक कर सकते सुनिए ना हैं। पहले, हाँ बताइए, बोलिए। 2-3 वो ग्राउंड रहता है, सिंपल सी बात है। इसमें 2-3 ग्राउंड है। असल में ये डिजिटल नहीं बोले समझा तो करो। ये बताइए सर। ज्यादा मत बोले यार अब ये हो गया भाई रेड ब्लैक या रेड ब्लू मान लीजिए। इसमें तो पता आप खुद कर लेंगे कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। हमने यहाँ से तार को निकाल दिया, अब बस बताइए कौन सा प्लस कौन सा माइनस, ये कहना चाह रहे हैं हम, फॉरवर्ड वाइज है ना? तो रेड प्रोब को लगाएंगे अगर ऐसे, और ब्लैक प्रोब को लगाएंगे ऐसे। ये मल्टीमीटर का प्रोब आ गया, ठीक है। रेड को हमने लगाया ऐसे और ब्लैक को लगाया ऐसे। इधर से नो जीआर, इधर से भी नो जीआर। तो क्या हो गया मालूम? ये आपका प्लस लाइन हो गया, ठीक है। जिधर आपका रेड वाला जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? माइनस। जिधर रेड वाला जा रहा है उधर माइनस, और जिधर ब्लैक वाला है ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि उल्टा सीधा चलता है, एक तरफ से चलता है एक तरफ से नहीं चलता है। सेम इसका उल्टा लगाएंगे, सेम इसका उल्टा, समझिए बात को। मतलब जीआर से नहीं पता चलेगा, हाँ, एफआर से पता आपने मल्टीमीटर लगाया ऐसे, ठीक है, तो एक तरफ से चला कितना बताइए, 400 से है ना? और ऐसे चलाया, ये नहीं चला, ठीक है। तो जिधर आपका रेड वाला चला आया, ठीक है, वो आपका नेगेटिव हो गया। जिधर से चल रहा था वो आपका पॉजिटिव हो गया, समझे? तो हाँ, जी आर से हम ऐसे पता कर लेते हैं। तरफ से नहीं चलेगा वो नहीं। हाँ, समझे बात को? यही तो बात है। सर रेड वाले तार का दिन ना काम करेगा, हाँ? रेड वाले तार से हम पता लगाना पड़ेगा ना। हम बोले क्या कि मल्टीमीटर की- हम तार को खोल के आपको दे देंगे, तब कैसे चेक करिएगा? वो ये बताया ये कहने का मतलब है उसमें क्या है टेस्टिंग। आप कहीं पर उस माइक को सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने देखा कि क्या भाई इसका रेड इधर है ब्लैक इधर है, ठीक। अब वहाँ पर वायर ये नहीं लग सकता क्योंकि जगह वहाँ पर ज़्यादा कंजेस्टेड है। यहाँ से पिन को आपने क्या किया, वायर को यहाँ से छुड़ा दिया कि जंपर मार के हम अब इसको लगाएंगे। आपने जैसे ही छुड़ा करके रखा अपने काउंटर पर, वो क्या हो गया, डायरेक्शन उसका चेंज हो गया। समझ में आया? भूल गए आप या गिर गया नीचे, अब उठाए, अरे यार ठीक है। हमको लगाना उसी माइक को, ऐसे तो पड़ा हुआ होगा आपके पास ढेर सारा, चलो हटाओ भूल गए दूसरे लगा लेते हैं, लेकिन हमको लगाना उसी को। यही तो चीज़ है ढूंढना, इसी को बोलते हैं ट्रेसिंग। ट्रेस करना है उस माइक को कि कौन सा पॉजिटिव था जिसको हमने निकाला था। इस साइड में रेड वाला वायर लगा होगा, इधर आपका ब्लैक वाला वायर लगा होगा, ठीक है। तो मेहनत है सर, उसमें क्या करेंगे? ढूंढना पड़ेगा, सुनिए ना, नहीं तो आपके पास तो माइक ढेर सारा होगा ही, सुनिए उठा के सर। कोई लगा देना है, सीधी सी बात है। सीखेंगे फिर कैसे? हाँ, बोले सर कि दूसरा माइक होगा ना, उस पर जीआर ले लेंगे, देख लेंगे जैसे आप बताए ना, उसी फिर प्लस माइनस ढूंढ ये लेंगे। तो हो गया, ढूंढने का तरीका हो गया ये। रेड वाला ग्राउंड होगा, हाँ? रेड वाला प्रो ग्राउंड होगा, रेड वाला प्रो ग्राउंड होगा, चेक करने पे। हाँ, ठीक है। मल्टीमीटर के ना। हाँ, चलिए ठीक है, आप इसको समझ हो गया ये वाला। Yes, sir. चलिए
देखिए ये हो गया आपका यूनिवर्सल माइक, ये बाकी क्या हो गया आपका डिजिटल। डिजिटल माइक, जिसको एसएमडी माइक भी बोलते हैं, आईसी माइक बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, सेंसर वगैरह लगा होता है। आप जब ढक्कन इसका उठा करके देखेंगे, क्या करेंगे आप, जहाँ पर माइक है, ठीक है, आपके पास बोर्ड है अगर, तो हल्का नॉर्मल हीटिंग से, ठीक है, क्या करेंगे, सिर्फ जो पीला वाला होता है ना ढक्कन उसका, उसको पकड़ कर कैसे उठा लीजिएगा झटके में, अंदर देखेंगे उसको माइक्रोस्कोप में, ठीक है, तो वहाँ पर दिखेगा, उसमें सेंसर टाइप का दिखेगा और कुछ कैपेसिटर रजिस्टर वगैरह उसमें आपको कंपोनेंट्स दिखेगा एक दो, ठीक है। माइक में सर? हाँ, माइक के अंदर भाई कुछ है ही नहीं, सिर्फ पीला, क्या मेटल है, पीतल वाला, तो काम कैसे करेगा, अंदर कुछ है तभी तो काम करता है ना, ठीक है। ये तो टिप्स दिया गया है कि भाई इसे जोड़ो बोर्ड को, तार को, लेकिन इसके अंदर जो आपका कंपोनेंट्स लगा हुआ है वही तो वर्क करती है, ठीक। अब ये हो गया आपका तीनों, इसमें देख लीजिए ध्यान से, लाइन कितना है इसका, कितना पिन है टोटल, 5 काम कितने का है, 2 है ना, 3, ये 5 से क्या हो गया, 3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से देखिए इसमें भी, और इसी प्रकार से इसमें भी, समझ में आया। लेकिन क्या करते हैं हम, फिर इसको हम क्या करते हैं, इतना वाला पिन से हम इसमें 2 पिन में भी कन्वर्ट करते हैं समय आने पर। जैसे मेरा शॉप कहीं गांव देहात में है, ठीक है, अर्जेंट है, कुछ ऐसा मैंने फ़ोन आ गया जिसको हमको माइक बना करके देना है, कैसे बनेगा, मेरे पास भाई यूनिवर्सल है और एसएमडी माइक या आईसी माइक जो भी है वो मेरे पास है नहीं, ठीक, या फिर कहीं और भी था भी तो हमको निकालने में क्या हो गया, वो भी डैमेज हो गया, तो जुगाड़ मेरा ख़त्म। तो कैसे अगला जुगाड़ होगा, तो माइक का काम कैसे करवाना है उसको समझते हैं। सबसे पहले इसको देख लीजिए, माइक का टेस्टिंग कितना, 816 टिप्स ऑन द बोर्ड कितना, 450, और ये आपका वोल्ट हो गया, ठीक है, वोल्ट, ये वोल्ट कौन सा है, ये आपका VSS है, वर्किंग वोल्ट, यानी माइक बजाने के बाद, फोन ऑन करके कहीं कॉल लगाने के बाद, ठीक है, कॉल रिकॉर्ड करने के बाद, यानी जब हम फ़ोन को ऑन करेंगे, कहीं बात कर रहे होते हैं, उस समय ये दोनों टिकर हमारा ये वोल्ट क्या होगा, आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, इतना वोल्ट 1.7 to 2.8 का ये दोनों वोल्ट आपका मिलेगा, आपको ये दोनों टिप्स पर, ठीक है, या यहाँ या फिर ये वाला रहेगा तो यहाँ मिलेगा ये दोनों टिप्स पर, ठीक है। सर अब मैं कैसे मान लूँ कि माइक का जो टेस्टिंग वैल्यू आता है, GR आता है, वो 800 से 600 आता है। सर मेरे पास एक माइक है, हाँ। तो उसका 600 ही आता है, 800 नहीं आता, तो हमें एक क्या बता रहे हैं, एक एवरेज होता है, मतलब 600 आ रहा। ठीक है, एक एवरेज है, परफेक्ट तो कोई बत्ते भी नहीं करता है और परफेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्या होता है, अलग अलग माइक में अलग अलग थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसको यूज़ किया गया, किसी में कम वैल्यू का है, किसी में ज़्यादा वैल्यू का है, समझ रहे हैं? ज़्यादातर वो उतना आता है, इतना आएगा ही आएगा, ठीक है, इसी के बीच में आपका एक एवरेज वैल्यू आएगा, ठीक है। नहीं आ रहा है वो खराबी है, समझ में आया, नहीं आया वो खराबी है। ऐसे तो लोग बताते हैं भाई 450 से इतना, ठीक है, लेकिन ज़्यादा आता है क्या, इतना ही, 800 से ऊपर ही आएगा ज़्यादा। तो ये हो गया आपका वर्किंग वोल्ट। जब आप माइक को प्ले करेंगे, यानी माइक को ऑन कर देना है, सॉरी फ़ोन को ऑन करना है, ठीक है, और वहाँ रिकॉर्डर चालू करेंगे आप, उसके बाद माइक पर वोल्ट चेक करेंगे, वहाँ पर वोल्ट आ रहा है कि नहीं है, नहीं आ रहा है तो आपका दिक्कत है आईसी, ठीक है। टैग तो आपका GR है, इसको बताएंगे हम, ठीक है, तो समझ में आएगा ट्रैक में कहाँ से दिक्कत होगा। डस्टर कहाँ है, मिटाइएगा क्या सर, गीला है एकदम, सर मिटाइएगा कि हाँ नहीं, वो सर जो बोले जो डिजिटल माइक है सर, उसमें कैसे पता चलेगा, हाँ, तो वही तो बताएंगे, अच्छा सर, वही बताएंगे, नेक्स्ट में हाँ वो अलग रहता है इससे भी ज़्यादा, क्या, जियो नेक्स्ट में माइक है ना, हाँ हाँ, वो कितने पिन का रहता है, कितने पिन का नहीं बताते, देखिए उसमें आपका बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये 4 पिन का, और नहीं तो ये वाला आएगा, 6 पिन का आता है, एक तो और नहीं बनाया हम, वही 6 पिन वाला, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, बस, जी सर, ऐसे ही रहता है। ठीक है। लेकिन सर हम 6 पिन का भी शायद देखें, क्या है, 6 पिन का, 6 अथी का, 6 लेग का ऐसे बोलिए। ये वाला, ठीक है, जियो में ये आएगा, तो जियो में
ये ग्राउंड सप्लाई से जुड़ा हुआ, ठीक है। बाकी ये लाइन हो गया आपका, इसमें 2 ठो ऑडियो का हो जाएगा, उसमें दो ठीक है। ये आपका भी ऐसा कर देंगे। सर दो थो ऑडियो हो गया, उसमें देखिए हमने अथी मारना जंपर एक ही में मारना। जंपर एक मारेगा, देखिए ऑडियो का 2 ठो हुआ ना, एक और आपका हो गया मेन ऑडियो से आ रहा है, आईसी से आ रहा है, तो सीपीयू से एक ही में जंपर डलवा देंगे। ऊपर से थोड़ा सा ग्राउंड में मारेंगे सर। हम बताते हैं कहाँ मारना है जंपर, ठीक है। इसको थोड़ा सा बना दीजिए, इसको जियो वाला, जियो का भी बता देंगे, ठीक है। एक बार में माइक काम करेगा, नहीं काम किया आपकी गलती है। क्या लिख लिया अगर ये यूनिवर्सल माइक के ट्रैक एक पर आ रहा है क्या आपका जीआर टिप्स हो गया आपका, ये दोनों एक पर आ रहा है जीआर, एक पर क्या है जीआर नहीं है, तो क्या होगा ये आपका मल्टीमीटर से चेक करने पर क्या हो जाएगा माइनस बिप दे देगा। इसका मतलब क्या है, ये माइनस है और ये किससे जुड़ा हुआ है ग्राउंड से, ठीक है। ये माइनस वाला हो गया, और अगर ये प्लस वाला है तो क्या होगा, यहाँ पर आपका GR आएगा। अब माइक हमारा नहीं काम कर रहा, ठीक है। आपके पास आया कोई फ़ोन बनने के लिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी की बात है, सबसे पहले समझिए। आपके पास कोई फ़ोन बनने के लिए आया, उसमें बोला कस्टमर भैया माइक मेरा काम नहीं कर रहा है, नहीं वो से नहीं बोलता है, वो बोलता है क्या कि आवाज़वा आवा ना है जाना है, ठीक है ना। हाँ वो उल्टा ही बोलेगा वो, ठीक है। ये सब हम लोग के पास भी ऐसे आ जाता है ना कस्टमर, तो हम लोग को भी प्रैक्टिकल हो चुका है, कस्टमर उल्टा ही बोलता ही है। तो हम उसको बोलते हैं कि आपको मैंने सुनाई देता है, नहीं कि आपका किसी को सुनाई नहीं देता है, आपको नहीं सुनाई देता है कि आपका किसी को नहीं सुनाई देता है, उधर से ठीक है। तब वो कहे कि ना जो ऐसे है तो वैसे है, ठीक है ना। हाँ तब प्रॉपर क्या है हमको चेक करना है ना। कस्टमर को तो कहना है जो तो सही में बात है, बस सही बात है, उसको खुद से समझ में आया तभी तो बोला कुछ प्रॉब्लम है फ़ोन में। अब हमको अपने तरीक़े से चेक करना है, फ़ोन हाथ में लेंगे, ठीक है, नंबर डायल करेंगे, अपने नंबर पर या किसी के नंबर पर कॉल लगा कर चेक कीजिए, हेलो आई कीजिए, तब समझ में आपको आ जाए कि भाई माइक का प्रॉब्लम है ना, माइक काम नहीं कर रहा है। चलिए अब माइक काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। क्या फ़ोन खोलने के साथ माइक को हम निकालेंगे, यूनिवर्सल है 2 पिन वाला है, निकाल करके माइक को क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। ये नहीं कि दूसरा डायरेक्ट लगा देना है, पता लगेगा कि वो भी नहीं काम कर रहा है ना। ट्रैक अगर मिस होगा तो नहीं काम करेगा। तो होता है क्या, पहले हम लेंगे माइक का टेस्टिंग, कितना 900 से 1600 आर, 800 से 1600 आर, अगर उतना आ रहा है तो माइक क्या है आपका, ठीक है। दोनों साइड से आ गया तो क्या है, खराब होगा ना लीकेज जी यार इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हो गया वैल्यू, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइज में है ना, फॉरवर्ड वाइज में, ठीक है। कितना चलेगा फॉरवर्ड वाइज में, 800 से 1600, ये हो गया ओके कंडीशन, ठीक है। बोर्ड पर नहीं, निकाल करके माइक चेक हो रहा है, ये माइक चेक हो रहा है, निकाल करके अगर दोनों साइड से चल गया है, दोनों साइड वैल्यू, ठीक है, क्या सेम, क्या हो गया ये लीकेज हो गया है और बीप दे दिया, क्या हो गया, शॉर्टिंग माइक, चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ दोनों स्तंभ चेंज करेंगे। कैसे रहता है, उधर टिप्स पे इधर थोड़ी है, टिप्स पे ईयरपीस थोड़ी के शॉर्ट है, तो माइक है। आप खुद बोल रहे हैं कि एक तरफ से चलता है एक तरफ से नहीं चलता है, तो रीडिंग आ रहा है उसमें। अगर दोनों तरफ से चलता है तो रीडिंग और बीप दोनों आता है, समझ में आ रहा है। चलिए ये हो गया ओके कंडीशन, लीकेज कंडीशन, शॉर्टिंग हो गया, ठीक है। नो वैल्यू है ना, नो वैल्यू क्या हो गया, ओपन माइक,
चलिए लिखिए इसको। तीनों कंडीशन में तो चेंज नहीं होगा। हाँ, तीनों कंडीशन में चेंज होगा। ये आपका ओके ओके। तीनों चेंज होगा ना। तो फिर तीनों पढ़ने की क्या जरूरत है? बता दिए रे। नहीं सर, मतलब जब तीनों कंडीशन में चेंज ही होगा तो तीनों याद करने की क्या जरूरत है? पढ़ने का जरूरत है भाई। ऐसे बता दिए। हम क्यों बता दिए? हम पढ़े तभी तो बता दिए। जी सर बता दिए। तुमसे कोई पूछेगा तब। ठीक है, कोई पूछ दिया, क्या जवाब दीजिएगा? मालूम नहीं रहेगा तब। मेरे सर नहीं पढ़ाएंगे। स्वयं लिखिए। छोटा बोर्ड, वहाँ छोटा बोर्ड है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हम पहले यहीं पर पढ़ाते थे सब। हो गया। उसका माइक क्या है, काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले क्या टेस्टिंग होगा हमारा? माइक निकाल के माइक को टेस्ट करेंगे। अगर माइक ओके है ठीक है, नहीं ओके है तो चेंज करना तो पड़ेगा ही। लेकिन माइक चेंज करने के बाद भी काम नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? आपका ट्रैक का मिसिंग है, ट्रैक में प्रॉब्लम। क्या किया है ना? ये सब भी आपका ओपन हो सकता है। ठीक है, आईसी खराब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए अब क्या है, इसमें हमारा जीआर चलेगा। मल्टीमीटर को रखेंगे डायोड मोड में या कंटिन्यूटी रेंज में। ठीक है, रेड प्रो को करेंगे कहाँ? ग्राउंड में। और सॉरी हाँ, रेड प्रो को ग्राउंड में करेंगे और ब्लैक प्रो से क्या करेंगे? लाइन को हम ठीक है टेस्ट करेंगे। इसी को बोलते हैं क्या? ट्रेसिंग। अब हम चलेंगे क्या? यहाँ जीआर लिया, ठीक है। जीआर क्या है? नहीं है ना? माइक चेंज करने के बाद भी नहीं काम किया तो ट्रैक पर चलेंगे चेक करने के लिए। उस ट्रैक को चेक करेंगे, दोनों ट्रैक को। अगर एक बीट मार रहा है ठीक है, तो ये कंफर्म क्या है? आपका ग्राउंड है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे हम चलेंगे, इस ट्रैक से चेक करेंगे यहाँ पर जीआर आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर ये भी बीप दे दिया, इसका मतलब यही तो दिक्कत है कि माइक आपका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, शॉर्टिंग होगा तो इतना चीज को देखना है। कैपेसिटर डायोड जो आपका शॉर्ट मिलेगा उसको आपको वहां से हटा देना है। ठीक है, हाँ। लेकिन अभी चल रहे हैं हम क्या? ओपन में। ये लाइन आपका ओपन हो गया, नो जीआर। इसका मतलब क्या है कि ट्रैक ओपन कहीं ना कहीं। अब यहाँ से हम जीआर लिया, नहीं मिला तो भाई इसको हम ढूंढेंगे, इसका कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगा हुआ है। ये जहाँ रहेगा माइक उसी के इर्द गिर्द में इतना सारा कंपोनेंट मिल जाएगा। उसके बाद जाएगा कहाँ? आपका आईसी के अंदर। तो यहाँ से हम करेंगे फिर लाइन को ट्रेस। अब कैसे करेंगे ट्रेस? जीआर तो लिया, जीआर नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट ट्रेसिंग क्या होगा हमारा? मल्टीमीटर का दूसरा प्रो चलेगा यहाँ, कहाँ? टिप्स पर। मल्टीमीटर का दूसरा प्रो चलेगा यहाँ। और यहाँ हमको ये नहीं देखना है कि हम रेड वाला रख रहे हैं कि ब्लैक वाला रख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम खोल रहे हैं क्या? यहाँ से यहाँ तक का कंटिन्यूटी। बीच में ये ओपन तो नहीं है कहीं, है ना? अगर ये रहेगा ओके तो यहाँ से डेटा करेगा, है ना? नहीं रहेगा तो ये बीप नहीं देगा। ठीक, चलिए अब मल्टीमीटर को यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ तक चले तो पता लगा कि भाई ये कंपोनेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का बीप आपको मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसी के ब्रिक में कहीं ना कहीं दिक्कत है, ट्रैक ओपन है। और ये पता लगना चाहिए कि भाई ये माइक का ही कंपोनेंट है। ठीक है, तो फिर क्या करेगा? यहाँ से यहाँ तक इसका जंपर। चलिए ठीक है। अब इसके बाद अगर यहाँ तक आकर बीप है तो ये लाइन ओके है, लेकिन फिर भी यहाँ से हम जीआर लेना चाह रहे हैं तो जीआर इसका नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कॉइल आपको ओपन हो सकता है, क्योंकि बीप यहाँ तक है ना। ठीक है, अब यहाँ बीप है तो इस साइड भी लगे बीप चेक कर लेना है कि यहाँ तक बीप है कि नहीं। अगर यहाँ नहीं बीप है तो 100% तो आपका क्लियर हो ही चुका कि कॉइल आपका खराब हो चुका है। ठीक है, कॉइल को उखाड़ देना है यहाँ पर, एक जंपर यहाँ पर ठोक देना है। ठीक, कॉइल निकाल के जंपर मारिए, प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट इसी तरह से इसको भी ट्रेस करेंगे लाइन को। उसके बाद अगर ये लाइन पूरा ओके है
तो ये रजिस्टर देखिए बहुत सारे सेट में लगाया जाता है, बहुत में आपको बाहर में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट चल जाता है कहाँ, आईसी के अंदर। ठीक है, ये बता देना चाहते हैं, ढूंढिएगा इसको तो बहुत सेट में नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट चला जाता है। तो ये रजिस्टर को भी हमको खोज लेना है, क्योंकि ये जब यहाँ से सिग्नल लेकर के आता है, माइक को यहाँ लगने के बाद ये फीडबैक लेके जाएगा। ठीक है, और ये वोल्ट रन करने के बाद यहाँ से सिग्नल को आउट करता है। ठीक है, सेंस करवाता है कि भाई माइक को वर्किंग दिया जाए। ठीक है, आईसी के थ्रू, तो यहाँ से ये सेंस करवाता है। अगर ये रजिस्टर आपका खराब हो गया या ओपन हो गया तो भी ये दिक्कत करेगा। ठीक है, ये कीपैड का हो गया कहानी। अब इसमें जीआर कैसे लेना है? ठीक है, ओपन हो गया तो क्या करना है, कोई पूछ सकते हैं आप? सर नहीं समझ में आया तो सर बोलिए। जैसे वहाँ पे आईसी से 2 लाइन निकल रहा है ना, हाँ हाँ, और मान लीजिए बीच वाला रजिस्टर खराब हो गया, ऊपर वाला से जीआर आ रहा है, तो ऊपर वाला से जीआर, ऊपर वाला लाइन से पूरा कनेक्ट है ना। हाँ ये यहाँ से जीआर आ रहा है, और यहाँ से सर ऊपर वाला से यही ना, हाँ वहाँ से जीआर आ रहा है। देखिए अब ये हो गया है, आपको उखड़ गया है ना। अब जीआर भी आएगा ना हाँ सर? जीआर बिल्कुल आएगा। कल कैसे पता चलेगा? तो सर तब तो हो गया, जब इतना हो गया तो फाइनली होगा कि रजिस्टर करेगा ही नहीं, वही बताना चाह रहे हैं। आए यहाँ से आपका रजिस्टर उखड़ गया, जीआर तो यहाँ आएगा ही। ठीक है, और इस पर भी जीआर आएगा, लेकिन यहाँ कंपोनेंट है नहीं है, वो नहीं कर रहा सर, टिप्स पे जीआर आएगा ना सर? किस पर ना। अरे तो इसको उखड़ जाने से इसका टमाटर है, क्योंकि ये यहाँ से ये तो जीआर लेके आएगा ना, समझ रहे हैं? यस सर। ये थोड़ी है, इसका जीआर नहीं जा रहा है, और इसको जीआर अगर जा भी रहा है तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको निकालते हैं और निकाल के प्रॉपर चेक करते हैं कि जीआर किसका आ रहा है। अगर इसको निकाल देने के बाद, ठीक है, यहाँ पर जीआर नहीं आया, इसका मतलब ये लाइन आपका ओपन है यहाँ से। ठीक है, अगर रजिस्टर को आपने निकाल दिया, ठीक है, और यहाँ जीआर भाग गया, ठीक है, या नहीं है, इसका मतलब इस लाइन में दिक्कत है। और रजिस्टर लगाने के बाद भी जीआर अगर आ रहा है फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब है कि इसका जीआर आ रहा है। कोई ना कोई एक लाइन का प्रॉब्लम है, या तो वोल्ट का या तो फिर सिग्नल का। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से क्या होता है, हर एक कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं ना, उस कंडीशन में 2 लाइन से अगर कोई रजिस्टर ऐसा जुड़ा हुआ है तो वहाँ अगर जीआर आ रहा है तो हम लोग उस रजिस्टर को निकाल करके प्रॉपर चेक करते हैं कि ये जीआर वैल्यू किसका दिखा रहा है। ठीक है, मेन का या फिर कोई सेंसिंग लाइन का। समझ रहे हैं? कीपैड मोबाइल का ओटी रहता है क्या कीपैड नहीं, सब नहीं मिलेगा, ऐसे सैमसंग का मिल जाता है, सैमसंग जियो है, सैमसंग का जियो का मिलता है। ठीक है, बाकी और कोई कीपैड का खोलिएगा तो मुश्किल है, हम देखे नहीं है, लेकिन जियो का देखे हैं और सैमसंग का। और बोलिए कोई इसमें कुछ? नो प्रॉब्लम। बाकी आपको बोर्नियो पर हम क्लियर इसका करवा देंगे, दिखा देंगे। ठीक है ना, वहाँ आपको या कीपैड कोई फ़ोन रखे हैं अभी, कीपैड फोन होगा ना, प्रैक्टिकल कैसे होगा, है सर, कुछ दिखाने समझाने के लिए। लेकिन उसका माइक नहीं इसको निकाल दें। चेकअप कराया चलिए अब चलते हैं हम कि भाई यूनिवर्सल से डिजिटल में कैसे कन्वर्ट होता है। आपके पास अगर कोई यूनिवर्सल माइक है और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट होगा? यूनिवर्सल ही लगाना है। मेरे पास डिजिटल माइक है नहीं, अर्जेंट में कस्टमर मांगा भी है, शाम को ट्रेन है उसका 1 घंटे में, तब कैसे उसको चलेगा भाई काम? पैसा वही ले लेंगे हम उसको से।